नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका माई ड्रीम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर, जिसके तहत आज हम बिहार की नदियाँ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बिहार के नदियों को मानचित्र के द्वारा समझाया था और इस वीडियो में हमने नदियों से वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूँ, जिसके द्वारा आप स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत में विश्व जल संसाधनों का लगभग कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है? 10%, 15%, 20%, 25%। इसका राइट आंसर है दोस्तों 10%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी के जल उपयोगिता बिहार में सबसे अधिक है? तो गंडक नदी, बागमती नदी, गंगा नदी, सोन नदी। तो आप जानते हैं दोस्तों, बिहार में सबसे अधिक जल उपयोगिता गंगा नदी का किया जाता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में जल संसाधन के स्रोत हैं तो नदियाँ, प्रवाह तंत्र, कुआं, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी, क्योंकि बिहार में नदियाँ, कुआं, झील सभी पाए जाते हैं और सभी से जल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिहार में प्रवाह प्रणाली को कितने भागों में विभक्त किया गया है? बिहार में प्रवाह प्रणाली को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर है दोस्तों 2 भागों में। बिहार की प्रवाह प्रणाली को 2 भागों में बांटा गया है। बिहार की प्रवाह प्रणाली को 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर भारत हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो हिमालय से नहीं निकलती है तो गंडक नदी, बागमती नदी, सोन नदी, कमला बलान। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सोन नदी, क्योंकि सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर बिहार में आती है और फिर गंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी नदी पठारी भाग में नहीं निकलती है? पठारी भाग से नहीं निकलती है। पुनपुन नदी, फल्गु नदी, क्रमनासा नदी, महानंदा नदी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों महानंदा नदी। तो आप जानते हैं बिहार में महानंदा नदी जो सबसे पूर्वी नदी है, पश्चिम बंगाल से निकल करके आती है और कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर महानंदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिहार में प्रवाह तंत्र का मुख्य आधार कौन सी है? बिहार में प्रवाह तंत्र का मुख्य आधार कौन सी है? कोसी नदी, गंगा नदी, महानंदा नदी, गंडक नदी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गंगा नदी। तो आप जानते हैं गंगा नदी बिहार में सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र है और बिहार की अधिकतर नदियां गंगा नदी में ही आकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार की नदियों को जल प्रवाह स्थिति और दिशा के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर है दोस्तों 3। बिहार के जल प्रवाह स्थिति और दिशा के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। प्रथम नदी, प्रथम क्षेत्र की नदी, द्वितीय क्षेत्र की नदी और तृतीय क्षेत्र की नदी। प्रथम में उत्तरी बिहार की नदियों को रखा गया है और दूसरे में दक्षिण बिहार की नदियों को रखा गई है और तीसरे तंत्र में जो बिहार से में बहती है लेकिन अलग जाकर निकलती है, जैसे दामोदर नदी, बराकर नदी, सवार रेखा नदी, इस सब को तृतीय वर्ग में रखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिहार की अधिकांश नदियों का जल स्रोत कहाँ है? तो हिमालय की तराई, छोटा नागपुर पठार, कैमूर पठार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बिहार की तराई, हिमालय की तराई से अधिकतर नदी निकलती है और गंगा नदी में मिलती है और बिहार में बाढ़ लाने वाली जो नदी है अधिकतर हिमालय क्षेत्र की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या मुख्य नदियों पर निर्भर है? तो बिहार की 80% जनसंख्या मुख्य नदियों पर निर्भर है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रवाह तंत्र की सरिताओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? प्रवाह तंत्र की सरिताओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर इसका आंसर होगा, सही राइट आंसर है दोस्तों दूसरा। 2 प्रवाह भागों में बांटा गया है, अभी हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महानंदा नदी किन नदियों को अपने में मिला लेती है? मयूराक्षी नदी, अजय नदी, दामोदर नदी, उपयुक्त सभी। तो
इसमें मयूराक्षी नदी, अजय नदी और दामोदर नदी सभी को महानंदा नदी अपने में मिला लेती है। इसका राइट आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की कौन सी नदियां देवहा और गोखरा के नाम से भी जाना जाता है? तो घाघरा नदी को देवहा, गोगरा, सरजू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, घाघरा नदी बिहार में कितने किलोमीटर बहती है? घाघरा नदी बिहार में 85 किलोमीटर के आसपास बहती है, लंबाई है। तो आप इसमें कोई भी दे सकते हैं, 80 किलोमीटर, 85 किलोमीटर, 85 किलोमीटर है लगभग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छोटी गंडक, खोना, झरही, दाहा, सोंडी आदि बिहार के किस नदी की सहायक नदी है? तो ये सब घाघरा की सहायक नदी है। गंडक की सहायक नदी कौन है? गंडक की सहायक नदी मनोर, भवसा, धामती सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलौर, पंडाई, यूरिया, तिलौर, हरहा आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर के क्षेत्रों में किस नदी के से बाढ़ का खतरा सबसे अधिक रहता है? कोसी नदी, बागमती नदी, कमला नदी, गंगा नदी। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा सबसे अधिक बागमती नदी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोशिक के नाम से जाना जाता है, हमने पिछले वीडियो में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागर, बालासंग, भल्ला, रत्ना, मेची आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदी है? तो ये सब महानंदा की सहायक नदी है, याद रखिएगा दोस्तों इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो महानंदा नदी मनिहारी, कटिहार के पास गंगा नदी से मिलती है, मनिहारी के पास गंगा नदी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितने वर्ग किलोमीटर है? तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 यानी 445 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गंगा नदी का जलग्रहण कितने वर्ग किलोमीटर है? तो पिछले वीडियो में हमने देखा था दोस्तों 15,165 किलोमीटर था। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी चौसा के निकट बिहार के मैदान भाग में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कोसी नदी। कोसी नदी बिहार के गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कोसी नदी है। कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? कोसी नदी गंगा में खगड़िया यानी बेगूसराय, खगड़िया के पास मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है? तो बिहार की कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है, याद रखिएगा। ऐसे तो उत्तरी बिहार की सारी नदियां अपने मार्ग बदलती है, लेकिन कोसी नदी बिहार में मार्ग बदलने के लिए सबसे विख्यात है। कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है? तो गंडक नदी पटना के निकट, छपरा के निकट, मुंगेर के निकट, फतुहा के निकट। गंडक नदी पटना के निकट, पटना छपरा के पटना हाजीपुर के पास मिलता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पटना के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो फतुहा के पास। ये बीपीएससी का हाल ही में पूछा गया प्रश्न है, 63 या 64वें बीपीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अजय नदी का उद्गम स्थल जमुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन नदी हमने बताया था कि अमरकंटक, अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, सोन, नर्मदा और महानदी। इसके लिए हमें एक ट्रिक बताया था कि सोनम, सोनम आप याद रखिएगा। इसमें अमरकंटक से निकलने वाली तीनों नदियां हैं, सो से सोन नदी, न से नर्मदा नदी, म से महानदी। यानी सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल्गु नदी का उद्गम स्थल फल्गु नदी का उद्गम स्थल है, तो फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर, पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदी है फल्गु, जिसमें बालू की मात्रा अधिक है। गंगा में गया के पास बिहार में प्रवेश करता है और गया के पास बहुत बड़ा रूप ले लेता है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में स्थित है। बहुत चर्चित क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। यदि आप ककोलत नहीं गए हैं तो आप ककोलत एक बार जाके घूमिए, बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमासीन जलप्रपात किस नदी की धारा से बनी हुई है? 35 नंबर क्वेश्चन, तमासीन जलप्रपात किस नदी की धारा से बनी हुई है? तो महाने नदी से। सुखलदरी जलप्रपात किस नदी की धारा से बनी हुई है? तो सुखलदी जलप्रपात चंदन नदी, कनहर नदी, परास नदी, महाने नदी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कनहर नदी से। कर्मनासा जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो कर्मनासा नदी बक्सर चौसा के पास गंगा नदी से मिलती है, तो कर्मनासा जलप्रपात बक्सर जिला में स्थित है। काबर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो काबर झील बिहार का प्रसिद्ध झील है जो बेगूसराय में स्थित है। काबर झील में प्रवासी पक्षी आते हैं दोस्तों। बिहार की नदियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की नदियों गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि के मार्ग परिवर्तन से कई झीलों का निर्माण होता है। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? तो मन, झील, तालाब, पोखर। तो स्थानीय भाषा में इसे मन कहते हैं। बिहार की नदियों गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि के मार्ग परिवर्तन से कई झीलों का निर्माण होता है। क्या होता है? कई झीलों का निर्माण होता है। स्थानीय भाषा में इसे मन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगीर के ब्रह्मा कुंड का औसत तापमान कितना है? राजगीर के ब्रह्म कुंड का औसत तापमान 87 यानी 87 सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार गति सर्वाधिक है? उत्तरी बिहार की सबसे तेज नदी की धार बूढ़ी गंडक नदी की है। याद रखिएगा दोस्तों, उत्तरी बिहार की सबसे तेज औसत धार गति बूढ़ी गंडक नदी की है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? बिहार की सर्वाधिक गोखुर झील सहरसा में पाए जाते हैं। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पुनपुन नदी का उद्गम स्थल पलामू झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती है? तो बागमती, फल्गु, कोसी, क्यूल। कौन सी नदी नहीं मिलती है? तो बागमती नदी गंगा में नहीं मिलती है। आप जानते हैं कि बागमती नदी गंगा में नहीं मिलती है, हमने मानचित्र से पीछे देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? बिहार में कोसी नदी की लंबाई 120 किलोमीटर है। राइट आंसर 120 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन है? तो बिहार में सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कोसी नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी और एक मोची, हाल ही में सरकार द्वारा एक परियोजना जारी किया गया था, कोसी मेची नदी को जोड़ने की परियोजना। आप याद रखिएगा कि बिहार में कोसी और मेची नदी जो महानंदा की सहायक नदी है उसे जोड़ने की परियोजना चल रहा है, जिससे बाढ़ को रोका जा सके। कमला किस नदी की सहायक नदी है? कमला किस नदी की सहायक नदी है? तो बागमती, कोसी, गंडक, महानंदा। तो कमला कोसी की सहायक नदी है दोस्तों। कमला कोसी की सहायक नदी है। बिहार के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में कौन शामिल नहीं है?
सोन, गंडक, सरजू, बागमती। तो बिहार के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में शामिल नहीं है। तो सोन नदी, आप जानते हैं दोस्तों, सोन नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और गंगा में मिलती है। इस तरह ये गंगा नदी है दोस्तों, इस तरह से मिलती है दक्षिण से जाकर। तो आप कह सकते हैं कि उत्तर के मैदान में सोन नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला नदी किस स्थान पर प्रवेश करती है बिहार में? तो कमला नदी जयनगर के पास बिहार में प्रवेश करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? तो कोसी नदी द्वारा। कोसी नदी द्वारा सबसे अधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है, इसलिए कोसी नदी में सबसे अधिक बाढ़ आता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।